आइए, मैं हूं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जन भारत टीवी। आज हम पहुंचे हैं सिवान जिला के गांधी मैदान में, जहां पे बिहार सरकार के अंडर में जितने रसोईया लोग काम कर रहे हैं स्कूल में, आज उन लोगों का धरना प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है गांधी मैदान में। देखिए, आज वो धरना प्रदर्शन करने के बाद फिर पटना जाने के लिए वो तैयार हैं। और आइए ये देखा जाए इन लोगों को क्या परेशानियां हुई हैं जिसकी वजह से इन लोग धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। तो आइए इन लोगों से हम बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के बड़े भाई। इनसे हम बात करते हैं क्या परेशानियां इन लोगों को हो रही हैं। आप लोग को ये जो रसोईया का काम है, इसमें क्या परेशानियां हो रही हैं? मजदूरी कम मिलता है, 1600 मिलता है, 21,000 मांग मंद होना चाहिए, ठीक है। हम लोग का स्कूल में बोलते हैं कि झाड़ू लगाओ, ये करो, वो करो, बाथरूम को साफ करो, ये करो, करो। 1650 में अब खाएंगे कि गरीब अपने पेट के पालेंगे? बताइए क्या क्या करेंगे? वो तो 1650 रुपया तो आइए ये बिहार में है, और एक तरफ देखी जाए तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सारे कर्मचारियों का नौकरी को परमानेंट कर दिया गया है। और वही बिहार की स्थिति देखी जाए शिक्षा का, तो शिक्षा का स्तर गिर भी गया है। और देखा जाए तो यहाँ रसोईया लोग की नौकरी को परमानेंट नहीं किया गया। आप लोग का नौकरी परमानेंट है कि नहीं है? परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है? नहीं। अब उसमें बोलते हैं कि धमकी देकर निकाल देंगे, दूसरा रसोईया रख लेंगे। अच्छा, ये भी काम होता है? हाँ, धमकी भी दिया जाता है? धमकी दिया जाता है। तो आइए यहाँ पे देखा जाए, ये भी सुनने को आ रहा है कि इन लोगों को धमकी दिया जा रहा है। तो इसके बारे में आइए एक मैं मैडम से बात करना चाहता हूँ। रुका है, नहीं मिल रहा है। सर बोल रहे हैं कि हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। जाते नहीं है ऑफिस में। स्कूल का जो अध्यक्ष है उनसे क्या कहिएगा? कहें जा करके कि हमें इतना दिन से पैसा नहीं मिला। हाँ, हम सर से बोले हैं, हेड जो सर है ना उनसे बोले हैं। सर कहे हैं कि ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा। जमा भी किए हैं, अभी तक पैसा नहीं आया है। जो पहले वाला पैसा नहीं आता है। कितने महीनों से पैसा आना अभी बंद हुआ है आपका? साल भर। साल भर मतलब 12 महीना? हाँ, 12 महीना। तो आइए देखिए, यहाँ पे 12 महीना से पैसा सरकार लटकाया हुआ है कर्मचारियों का, जो अभी टाइम से नहीं मिला है। और कितना आप लोग को पेमेंट मिलता है? 16,500, 1600, 1650, 1650। देखिए ना, ये तो एक ना लड़का है ना आदमी है, हम बहुत मजबूर आदमी है। हाँ। फिर भी आपका साल भर से पैसा रोक गया है, नहीं आया है। आइए, कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार लोग कर रहा है सरकार। अब इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है, इसमें है सरकार का दोष। जो देखिए, एक मैडम से मैं पूछता हूँ, ये इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? ये बताइए, जो हमको जो हमको चूड़ी तो बनाती है खाना, तो सूती का लुगा हमके चाहिए। साल में हमको चाहिए सूती का 5 गो। हमारे पैसा 5 बरस के बाकी है, 40-50 हजार रुपया। बताइए कैसे हमको चली? गरीब आदमी था, सब जाते हैं, सब बनावते हैं, सेखनावत हैं। तो भात रोटी से पेट भर जाइए हमके भात रोटी ना चाहिए, चावल ना चाहिए, पैसा हमके सब के बढ़ाइए। यहाँ पर खाना पकाती है, वहाँ पर गैस सिलेंडर है कि नहीं? हाँ, है। तो किन से खाना पकाती है? हमके लकड़ी से बनना है, गैस से बनना है। तो फिर है तो हमके चाहिए सूती के साड़ी 5 को चाहिए, साल में पेंशन चाहिए हमको। गरीब आदमी है, 12 महीने का नहीं। रुआ क्या कह चाहते नहीं? रुआ साथे मतलब जो 1600 पैसा मिलेला, साल भर कितना दिन से मेरा तनख्वाह रुकल बा? हमार तनख्वाह लॉकडाउन से 3 बरस से रुकल बा सरकार। हमारा ना बेटा बना भतार बा, जो 5 बेटा भतार बा, जब नौकरी दे दिल बनी तो गरीबों को निर्वाह करे के चाहिए ना। जो हमार पैसा बता, हमार पैसा भेजी। हमनी के साल में 4 गो साड़ी चाहिए सूती के, हमने के पेंशन चाहिए। जब हटाओ तो हमने के पेंशन चाहिए 3,000। आखिर क्या वजह है कि आप लोग? तो सर लोग कहते नहीं जो हट जाए बोलो, तो हमने कोनो सबूत चाहिए नु। हमनियों के सब कोई के नौकरी के लोग के पैसा मिला तो सब चले थी, सर्विस मिला तो हमने के कहां? स्कूल का हेडमास्टर आपको कह रहा है कि हटा देंगे? हाँ, कहे नहीं लगे हट जाए बोलो। तो आइए, ऐसे मतलब धमकी दिया जा रहा है। अब यहाँ पे सर से हम पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब दिन पर दिन कर्मचारियों को ऐसे क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि हम स्कूल से आपको हटा देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको लगता है कि जब से मैंने देश के अंदर मोदी की सरकार आई है, तब से देश की सारी संपत्ति को निजीकरण हो रहा है और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, और मतलब बेरोजगारी भी चरम सीमा पर पहुंच रही है। इस कंडीशन में
खास करके माने समाज के भीतर, देश के भीतर जो भी मजदूर लोग हैं उनका कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं, और उनका जो है दिन प्रतिदिन हमेशा शोषण हो रहा है, जिसको लेकर के देखिएगा कि कोई भी ऐसा तबका नहीं जो सड़कों पर नहीं उतरा हुआ है। रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, मास्टर लोग हों, या समाज के, देश के जो भी तबका है, सब लोग अपने अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। इसीलिए सरकार की गलत नीति के चलते इन लोगों को इस तरह का जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, इन लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और हमको लगता है कि रसोईया लोगों को वास्तव में धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। इसको लेकर के भी हम लोग एजेंडा बनाए हैं, इसके खिलाफ में भी हम लोग लड़ाई जारी किए हैं। और हमको लगता है कि निश्चित तौर पर 21,000 वेतन और अस्थायी अगर बहाल किया जाए तो हटाने वाला कोई धमकी नहीं दे सकता है, और जो उनका सुविधा है वो अगर दिया जाए तो हम समझते हैं कि एक न्यूनतम जीने के लिए साधन हो सकता है। तो कहा गया है कि मतलब जितने यहाँ पे कर्मचारी अपना हौसला बुलंद रखे हैं, और कहावत कहा गया इसी पर कि हौसले में जान हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, हौसले में जान हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, अगर दिल में अरमान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ कर्मचारी, एक और लेडीज कर्मचारी मौजूद हैं, ये क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में। अरे का कहे कि हमारा रसोईया लोग के माने की तनख्वाह के बारे में कि माने 10 महीना के मिलता, 12 महीने के काले तो सामने आ गई कि देखी 4-4 साल के पैसा बाकी बा, कोई के 40,000, कोई के 30,000, कोई के बताई ना 1650 रुपया में इतना पैसा बाकी बताई, का बाल बच्चा के क्या काम करी। तो हमनी के नीतीश कुमार के हमनी के दिखा दे के बाद 3 तारीख के प्रदर्शन कर जाते हैं पटना में, हमनी के दिखा देम सर कि रसोईयो कौन अंग बा, ऐसे कि हमनी के सरकार बनल बने से अपना सुरक्षित अपना बाल बच्चा खातिर, हमनी के नहीं एकदम नजरिया बुरी नजरिया से देखल जाता, पीछे ना हटम सर। 3 तारीख का हमनी के दिखा देते सर नीतीश कुमार के, हमनी के अपन मांग बा कि 21,000 हमनी के तनख्वाह मिले के चाहिए, सरकारी कर्मचारी घोषित कर, रसोईया लोग के 60 साल पर हटावल जाता तो इनका 4 लाख रुपया दे के हटावल जा, ऐसे कि माने कि रसोईया लोग को नौजवान से बहाल नहीं के भइल, ये लोग काम के हुना करते रहे, बहुत लाज के मारे लाज भाई, मैट्रिक पढ़ल है, महिला मैट्रिक पढ़ल है, इनका बहुत कमी बात है खाना बनाते, कुछ मैट्रिक पढ़ल बा। तो मैडम क्या कहना चाहिए, जैसे हरियाणा में जो अभी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे हर आदमी को टाइम से पेमेंट मिल रहा है, और आप यहाँ पे मतलब ये जो जदयू सरकार नीतीश कुमार जी का है, तो आप लोग को पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग पेमेंट नीतीश सरकार बिहार को पूरा पिछड़ा दिया है, बिहार को पीछे कर दिया है, इसीलिए हम लोग को टाइम पर सैलरी नहीं मिल रहा है, और सैलरी भी वो समय पर नहीं हो रहा है। काम तो समय पर सरकार खोज रहा है, हम लोग समय पर जाते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सब काम करते हैं, समय पर काम करवाता है सरकार, लेकिन हम लोग को बुर्बक समझता है, सैलरी टाइम पर नहीं देता है। तो बताइए ऐसे हम लोग बाल बच्चे को खाना खुराक चल जाएगा, हम लोग को मतलब पेट भर जाएगा? ऐसे नहीं भरेगा। काम करवाता है पूरा, मजदूरी काट के दिया जाता है, हम लोग को बुर्बक समझ रहा है सरकार। तो आइए देखते हैं, एक तरफ गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मनीष कश्यप जो 20 लाख रुपया गरीबों को दान करते थे और उनको इस केस में फंसाया गया, तो आज देखिए उसके बारे में ये चाचा क्या कहना चाहता है मनीष कश्यप जी के बारे में। देखिए, जहाँ तक सवाल है फंसाने वाला, तो हम समझते हैं कि प्रशासन उनके बारे में जो जांच पड़ताल की है, जांच पड़ताल में जो रिपोर्ट है उसके आधार पर उनके ऊपर केस हुआ है। जो मामला यह है कि बिहार और तमिलनाडु के बीच में जो टकराव बढ़ा, तो इसको लेकर के पूरे बिहार के अंदर, पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर जो एक माने माहौल बना, आतंकित वातावरण, बहुत सारे हमारे बिहार के जो मजदूर हैं तमिलनाडु छोड़ करके आ गए। हम समझते हैं कि इसको लेकर के पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग चिंतित हो गए कि भाई बिहार के जहाँ कहीं भी लोग हैं, अगर इस तरह की हरकत होगा तो कहाँ जाएंगे। इस मामला को लेकर के यहाँ की टीम जो है गई थी जांच करने के लिए तमिलनाडु। जांच पड़ताल में पता चला कि ये बिल्कुल बात गलत है, जिस जगह का जिक्र हुआ था वो वहाँ पर कुछ हो ही नहीं किया है। तो इसको लेकर के प्रशासन ने, सरकार ने जब जांच पड़ताल किया तो पता चला कि उसमें मनीष कश्यप का अहम भूमिका रहा है, जो फर्जी वीडियो बना करके उसको आउट करने का। यहाँ तक कि पटना में बनाया गया था, जहाँ बनाया गया था उसका भी लोग चेकअप किए, उसका भी रिपोर्ट आया सामने, उस पर भी FIR हुआ। तो हम समझते हैं कि समाज के अंदर जो वातावरण को प्रदूषित किया गया, इससे लेकर के प्रशासन ने लौट रहा और उस पर FIR किया, तो निश्चित तौर पर कितना गलत है सही है वो तो प्रशासन और प्राधिकारी जानते हैं। इसीलिए उस पर हमको कहना है कि समाज के बीच में जो विवाद पैदा किया गया है बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब से RSS भाजपा की सरकार है, पूरे समाज के ताना बाना को, पूरे समाज को मान सम्मान प्रतिष्ठा को, गरीबों को, मजदूरों को, हक अधिकार को लूटने का काम
यह सरकार कर रही है। खास करके तो इस बिहार में हिसाब से ऐसा हो रहा है, अदर कंट्री में क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यहाँ देखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस भाजपा जो है राज्य को सरकार को खरीद लिया, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है कि यहाँ उनका सरकार को यहाँ लोग पलट दिए। जब से भाजपा यहाँ सत्ता से बेदखल हुई है, बौखला करके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विभिन्न तरह का जो है तिकड़म, विभिन्न तरह का षड्यंत्र, विभिन्न तरह का रचना जो रच रही है, जिसके चलते इस तरह का चीज सामने आ रहा है। सर एक बात आप बता सकते हैं, जैसे दिल्ली के में केजरीवाल सरकार है, तो दिल्ली के जितने मतलब ये खाना बनाने वाले से रसोइया लोग हैं, उनको टाइम पर वेतन दिया जा रहा है, लेकिन अपने बिहार में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? यही तो सवाल है। इसी सवाल को लेकर के तो हम लोग लड़ रहे हैं कि जब दिल्ली की सरकार, झारखंड की सरकार वेतन बढ़ाई है, सही समय से वेतन दे रही है, तो यहाँ की सरकार क्यों नहीं दे रही है? इसी को लेकर के तो 3 अप्रैल को घेरने का प्रोग्राम है कि भाई वेतन बढ़ावें, नियमित वेतन करें, अस्थायी करें। इसी सवाल पर तो हम लोग लड़ने जा रहे हैं। वो कोई सरकार हो, हमारी जहां तक है, किसी का सरकार हो, मजदूरों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में हमारी हमेशा आवाज बुलंद रहा है और रहेगा। अगर कहीं आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा, दबा दिया जाएगा, तो फिर क्या कीजिएगा? हम समझते हैं कि इतिहास उठा करके देखिए, अंग्रेजों का शासन लंबा समय तक था हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने जब अपनी आवाज उठाना शुरू की तो लाठी चले, गोली चले, बम चले, पिस्तौल चले, जेल में जाना पड़े लोग गए, लेकिन अंततः जो है यहाँ से अंग्रेजों को भगा दिए। इसीलिए हम समझते हैं कि गरीबों की आवाज उठ रहा है। सरकार आज न सुने, कल सुनेगी, नहीं सुनेगी तुमको हम लोग पलटेंगे, जहां तक जाना होगा तहां तक हम लोग जाएंगे। कितने कर्मचारी लोग कर रहे हैं कि सरकार को हम लोग सत्ता से गिराएंगे, ताकि ये जो स्थिति आ रहा है, कर्मचारियों की पेमेंट रोकी जा रही है। और 34,540 वाली जो शिक्षक हैं 2006 बैच के, 34,540 वाले नियोजित शिक्षक, उनकी पेमेंट नहीं बढ़ाई गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? वो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको लेकर के भी सदन के भीतर सवाल उठ रहा है। इसको लेकर के भी सरकार के ऊपर हम लोग दबाव बढ़ा रहे हैं कि सरकार जो है जो शिक्षकों का सवाल है उसका भी पूरा करे। हम उसके पक्ष में हैं। शिक्षक भविष्य थोड़ी होती है, शिक्षक भविष्य बनाता है। और यहाँ पे सरकार को देखी जाए तो एक तरफ नीतीश कुमार जी को जो शिक्षा घोटाला हुआ है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा घोटाला का तो अभी ऐसा रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। आज का जो भी तबका है, वो शिक्षक हो, रसोईया हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, विकास मित्र हो, या जो भी समाज के तबका है, उनका जो भी हक है, जो भी अधिकार है, हम उसके पक्षधर हैं और उनके हक अधिकार को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं और आने वाला दिन में भी करेंगे। एक तरफ देखी जाए तो शिक्षा में जो जेपी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन है, उसको 6 साल में लगाया जा रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यह तो बहुत ही दुर्भाग्य कहा जाए कि पूरे बिहार, खास करके जेपी यूनिवर्सिटी का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। जेपी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है 5-5 बरस सेशन जो है पीछे जा रहा है, 5 बरस का जीवन जो है बच्चों का बर्बाद हो रहा है। तो हम समझते हैं कि यह यूनिवर्सिटी का गाइड जो है राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति के अधीन होता है। यहाँ के जितने बच्चे हैं, इसीलिए ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इसलिए इसको लेकर के भी हम लोग लड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ के जितने बच्चे हैं इग्नू में नाम लिखवा कर अपना टाइमली सेशन निकाल ले रहे हैं। बात सही है, कहीं ना कोई रास्ता निकाल करके अपना जो है अध्ययन कर रहे हैं। इसको लेकर के भी हम लोग विधानसभा के अंदर भी सवाल उठा है और सड़कों पर भी सवाल उठ रहा है। छात्र संगठन ऐसा जो है इसको लेकर के लगातार आंदोलन किया है और हमको लगता है कि धीरे धीरे इसमें भी सुधार दिखाई दे रहा है। मेरा नाम पड़ेगा हंसनाथ राम, भाकपा माले जिला सचिव सिवान। जी, थैंक यू।